नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 3 नवंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार, आपने सब्सक्राइब किया। आज है भाई दूज पर्व। आप सभी को, सभी भाई बहन जो भी हैं, उन सभी को हमारे अभिवानी चैनल की ओर से भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। आप सबके लिए शुभ लाभ हितकारी हो, हम सभी के लिए शुभ लाभ हितकारी हो। तो पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं इस क्विज़ में, उनको सब मालूम ही है। बाकी आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ है जो कि है भास्कर फैमिली क्विज़। साप्ताहिक क्विज़ है, वीकली क्विज़ है, केवल रविवार को आता है, जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं। यदि किसी कारण से स्कैन नहीं होता है तो आप अपने स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आपको बेल नहीं करनी है बल्कि सेव कर लेना है दैनिक भास्कर फैमिली को इस नाम से। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, वहाँ पर आपको जो है दिखने लगेगा दैनिक भास्कर, उनका जो है लोगो भी आपको दिखाई देगा। वहाँ पर आपको जो है उनको मैसेज करना है, जैसे नॉर्मली जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, क्विज़ लिख के भेजना है आपको। कैपिटल स्मॉल कैसे भी भेज सकते हैं। वहाँ पर फिर जो है आपको वही मैसेज में एक लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई देते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, जिनको खेल के सबमिट करके आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी हज़ारों लाखों जने इसमें भाग लेंगे और लकीली जिनका भी नाम रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में आ जाएगा, उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है, जो कि अगले सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम आज आए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसमें जो है 10 भाग्यशाली विजेताओं को 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। अमेज़ॉन का वाउचर दे रहे थे पहले, तो वो तो व्हाट्सएप पर ही भेज देते हैं, अब पता नहीं क्या दे रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें उपहार लिखा हुआ है तो हो सकता है कुछ बदलाव इसमें कर दिया हो। वो इसकी टाइमिंग की बात करें तो पहले जो है ये दोपहर में 12 बजे तक लाइव रहता था, अब ये रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, यानी कि आज रात को 11:59 तक आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जितने भी फ़ोन नंबर हैं आप सभी नंबर से खेलेंगे, अलग अलग समय पर खेलेंगे, जैसे किसी से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज होंगी अलग अलग समय पर। तो ये है आज का क्विज़, ये खेलेंगे। पहले जो मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिसका आप वेट करते हैं। इस क्विज़ की हमने सेंचुरी पार कर दी है, दैनिक भास्कर वालों ने सेंचुरी पार कर दी है। 101 था पिछली बार, आज जो है हम खेलेंगे वो 102 नंबर का क्विज़ है। तो प्रश्न पहले का सही जवाब था ऑप्शन डी, नरकासुर, जिसके नाम पर जो है नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली भी बोलते हैं। दूसरे का ए था इंग्लैंड, तीसरे का सी उड़ीसा, चौथे का डी था पारसी, पाँचवें का डी था धनतेरस, यानी कि धनतेरस। और ये सभी मैंने आपको बताए थे, और यही सब सही जवाब दे के जो 10 भाग्यशाली विजेता चुने गए हैं उसमें पहला नाम है अजय शेरके का, 32572 32572, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। अगला नाम है ब्रजभूषण सांघी का, 21251 21251। फिर हैं दयानंद शर्मा, 77247 77 247। अगला नाम है हेमराज प्रजापत का, 18312 18312। मन्नत तेजवानी है, 17160 171 60, इनकी जीतने की मन्नत पूरी हो गई। मनोज कुमार हैं, 688 76 68876। मोहम्मद आरिफ, 51380 51380। ऋतुराज मनसेरा हैं, 72356 72356। सविता तिवारी जी हैं, मुझे लगा सविता शर्मा का नाम आ गया, मेरी माता जी का नाम है श्रीमती सविता शर्मा, तो उनके नाम नंबर से भी मैं खेलता हूं, तो मुझे लगा था कि वो विजेता बन गई हैं। 12945 12945। सुलेखा भारद्वाज जी हैं, 51215 51 21 5। तो ये सब भाग्यशाली विजेता बने हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से। इन सभी को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा, यदि नहीं आता है तो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। अब ये हैं आज के 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में। अब मैं आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ से हम कोई खेल के सबमिट करते हैं, उससे आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही जवाब दिए हैं या नहीं।
तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं रीडायरेक्ट होके इस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। अब ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर में, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल चुनेंगे, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे और जो सा राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाएगी जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एरो पे क्लिक करके। ये रहा आज का प्रथम प्रश्न। इनमें से किसे सबसे प्राचीन नगर का दर्जा हासिल है, मीन्स प्राप्त है? ए वाराणसी, बी मदुरई, सी पटना या डी भोपाल? तो इसका करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाराणसी, जिसको बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग मत हैं, कोई कहता है 3000 वर्ष, कोई कहता है 4000, कोई कहता है 5000 साल पुराना है। मदुरई और पटना भी काफ़ी पुराने में ही आते हैं, भोपाल तो इतना पुराना नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसे प्राचीन, तो वाराणसी होगा। ये वाला जो क्विज़ है, लॉन्ग वीडियो जो होते हैं हमारे चैनल के, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में उनके लिए रहते हैं जो कि कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे, और साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी के जो भी योग्य हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिससे उनकी हेल्प हो सके। मैं कभी भी आंसर बताने के लिए वीडियो ना मैंने बनाए हैं, ना बना रहा हूँ, ना बनाऊँगा। मैं बनाता हूँ जिससे लोगों की जनरल नॉलेज अच्छी हो, वो अपनी मेहनत से सभी जगह जो है जीत हासिल कर सकें, चाहे वो रुपए के मामलों में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, है ना, अपनी मेहनत से जीत सकें। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, जो कि चैनल पर आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा हमारे, क्योंकि मैं जो है सभी का ध्यान रखता हूँ। मेन जो है मेरा मोटिव ये रहता है लोगों की जीके अच्छी करूँ और वो अपनी मेहनत से जीतें और मुझे बताएं कि वो इतना जीतें। दूसरा प्रश्न है आज का, रामायण के अनुसार अहिल्या को किसने पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया था? शाप या श्राप एक ही बात होती है। ए महर्षि गौतम, बी दधीची, सी दुर्वासा या डी विश्वामित्र? तो ये माता अहिल्या की बात हो रही है। प्रश्न ये पहले भी आ चुका है, दैनिक भास्कर के किसी क्विज में आया था, और तो इसमें आप ऑप्शन ए को चुनेंगे। चारों ऋषियों को मेरा प्रणाम नमन। और फिर राम जी जब अपनी यात्रा में यहाँ पर गए थे, उन्होंने इनको स्पर्श किया था, तो ये वापस जो है अहिल्या बन गई थी पत्थर से। और काशी की बात हो रही थी, प्रथम प्रश्न जो है वहाँ पर जो है महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है काशी विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ का वहाँ पर मंदिर है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, किसी क्विज में आ चुका है दैनिक भास्कर के ही। राजस्थान के साथ में जाएंगे इसमें आप ऑप्शन डी, और ये लगभग जो है ना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी जो है वो मालूम ही होगी आपको, जयपुर है। और केबीसी में इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि उसकी उस दिशा में कौन सी सीमा लगती है, उस सीमा से कौन से स्थान लगता है, इस तरीके का। तो इसकी जो पश्चिम सीमा है ना राजस्थान की, वो पाकिस्तान है, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा है, पूर्व यानी कि ईस्ट में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में गुजरात। तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत सावधानी से बताता हूँ जितनी भी जीके की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कुछ गलत बता जाऊँ मैं आपको, तो जो है कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे मैं उसको करेक्ट कर सकूँ और औरों की भी उससे हेल्प हो जाए। तो इंसान है, देखिए गलती सभी से हो जाती है, इतना कुछ होता है ना, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। हालांकि मैं बहुत सावधानी रखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगे तो कमेंट करके बता दिया करिए मेरे को, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किस मुग़ल बादशाह ने दीन ए इलाही नामक पंथ की स्थापना की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी औरंगजेब? तो इसमें आप सी को सिलेक्ट करेंगे, अकबर। और 1582 की बात है ये, 1582 की। कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ, शायद ये है जो आपको ये मालूम होंगी इस प्रश्न से जुड़ी हुई, और बहुत इसको जो है गुप्त रखा था, बाद में नहीं बताया था, क्योंकि उससे जो है
इसका प्रचार होता, लोगों में एकता रहती, तो जो आगे के राजा रहे ना, उनने इस चीज़ को जो है उतना प्रमोट नहीं किया। अब जैसे दीन इलाही की बात हो रही है ना, तो इसका क्या मतलब है दीन इलाही? तो इसको जो है कहीं पर जो हिंद ए इलाही या ईश्वरीय एकेश्वरनाथ एकेश्वरवाद ये शब्द आए। अब देखिए बात हो रही है दीन इलाही की, है ना, तो जो हिंद ए इलाही नाम आया या दीन इलाही, तो आप जो है अकबर से जोड़ के इसको देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द बोला ईश्वरीय एकेश्वरवाद, तो ये शब्द तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि वो जो है मुगल शब्द हैं, तो ये कैसे? तो जो अकबर था इसकी एक सोच थी, बाद में जो परिवर्तन आया था कि सभी धर्म जो भी हैं, सबसे बड़ा धर्म तो देखिए सनातन धर्म है, हर कोई जानता है, हर कोई अधिकतर लोग मानते भी हैं इसको, ठीक है। सभी धर्म अपने स्थान पर अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सनातन धर्म है, ठीक है। तो सभी धर्म उस समय जो भी थे उनके मूल तत्व, क्योंकि धर्म तो अलग अलग उस समय भी रहे ना, तो सभी धर्मों के मूल तत्व जो मेन एसेंशियल्स हैं ना, उनको मिलाकर एक समरूप धर्म बनाया गया था, जिसका नाम है दीन इलाही। उससे क्या था कि सब जो है मिलजुल कर रहें, आपस में सद्भाव हो। इसमें जो है हिंदू और इस्लाम धर्म को प्रमुखता दी गई थी, महत्व दिया गया था। इसके साथ ही पारसी, जैन, ईसाई धर्म के विचारों को भी इसमें शामिल किया गया था। अकबर ने जो है ना इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया था, केवल जो अपने मेन खास लोग हैं उन लोगों को ही इसके बारे में बताया था। बहुत आश्चर्य लगेगा आपको सुन के, सूर्यदेव जो हैं हमारे, जो इनका आज का दिन है, रविवार है, और उनकी पूजा को प्राथमिकता दी गई थी। सोचिए, इस्लाम धर्म के एक शासक ने सूर्यदेव की पूजा को कहा था कि आप जो है उनकी पूजा करें। और जो हमारे यहाँ पर पुरोहित कहे जाते हैं, तो उस समय जो इनके मतलब समय में जो ये पूजा पाठ से जुड़े काम जो देखते थे, उनका नाम था अबुल फजल। इनके बारे में भी मैं आपको केबीसी के किसी क्विज में बता चुका हूँ, अबुल फजल। अकबर के बाद जो आए थे जहांगीर, शाहजहाँ वही मुमताज़ महल आगरा वाला, ताजमहल वाला। तो जहांगीर और शाहजहाँ जब ये आए थे, तो इन्होंने जो है ना इसको प्रचार नहीं किया। उनको लगा नहीं, हमारा धर्म ही सबसे बड़ा है और हम जो है इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम फिर मिल के रहेंगे, हमें नहीं मिलाना, हमारा धर्म ही बड़ा है, हम इसको भी प्रचार करेंगे। तो उन्होंने जो है इसको मतलब छुपा दिया, दबा दिया इस बात को। उससे फिर प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि अकबर ने भी अपने खास लोगों को बताया और इन्होंने किसी को भी नहीं बताया, है ना। तो इस कारण जो है ये सामने नहीं आ पाया, वरना अकबर ने कहा था कि लोग मान लेते, तो आज अधिकतर लोग जो है, या कहें अधिकतम लोग, ज़्यादातर लोग जो है मिलजुल कर रहते। तो ये बात इसके बारे में डिटेल में है, और इससे कहीं से भी कुछ भी आपसे प्रश्न आ जाएगा तो ये आपको मालूम होगा। जो 2-3 मैंने आपको गिने चुने नाम बताए, इससे जुड़े हुए नाम बताए, वो बाकी ये सारी बातें शायद ही है आप में से किसी ने कभी सुनी हो। कुछ लोगों ने सुनी होगी, मैं नहीं कह रहा सबने नहीं सुनी, लेकिन अधिकतम ने नहीं सुनी होगी। 5वां अंतिम प्रश्न है कि अंकारा इनमें से किस देश की राजधानी है? ए कजाकिस्तान, बी तंजानिया, सी ईरान, या डी तुर्की है? तो ये होगा ऑप्शन डी, तुर्की है या तुर्की, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है तुर्की का राष्ट्रपति भवन भी है, और अंकारा जो है तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बाकी जिसमें इसमें 3 ऑप्शन है, कजाकिस्तान, तंजानिया, ईरान, इसको आप कैसे याद करेंगे? कजाकिस्तान अस्ताना कजाकिस्तान, तंजानिया डोडोमा तंजानिया, ईरान तेहरान ईरान। ये कैपिटल की बात हो रही है, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। अंकारा तुर्की है अंकारा, इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। अब मैं जो है आंसर एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिए तो फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए 4-5 बार टैली करके ही सबमिट करा करिए। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर है ए वाराणसी, दूसरे वाले का ए महर्षि गौतम, तीसरे वाले का डी राजस्थान, चौथे वाले का सी अकबर, 5वें वाले का डी तुर्की है। ये हो गए ए डी सी डी, पहले के 2 ए हैं, तीसरे का डी, चौथे का सी, 5वें का भी डी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने सबमिट पर टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं, और पॉसिबल ही नहीं है इतना डिटेल के साथ में कोई स्टडी करे, कोई बताए तो गलत हो जाए, है ना। कोई इसकी टाइमिंग की बात
ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें लिखा है दोपहर 12 बजे तक, ये पहले का है, ये चेंज करना भूल गए। अब जो है इसको इसकी टाइमिंग बढ़ा के 5 घंटे से लेकर 18 घंटे कर दी है। पहले 7 से 12 लाइव रहता था, अब ये रहता है 7 से रात्रि 12 बजे तक लाइव। तो ये आप मान सकते हैं लगभग 17 घंटे लाइव रहता है। बहुत से ये कोई जो है आ तो 6 बजे जाता है, खेलना 7 बजे से होता है। बहुत से लोग जल्दी से वीडियो बना देते हैं और लोग बहुत जल्दी में खेल भी लेते हैं और 30 सेकंड के अंदर आंसर भी दे देते हैं। उन्हें लगता है जल्दी खेल लेंगे, जल्दी सबमिट कर देंगे तो हम जो है विजेता बन जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। 30 सेकंड 40 सेकंड में सेकंडों में अंतर दे आंसर देने वाले तो शायद ही कभी जीते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर वाले सब चेक कर लेते हैं किसने कितने सेकंड में आंसर दिया। उन्हें भी पता है कि 1 मिनट में 5 प्रश्न पढ़ना, उनके उत्तर देखना, आंसर देना संभव ही नहीं है। तो मशीन कर सकती है, कोई ह्यूमन कैसे कर लेगा, है ना। तो वो तो वैसे ही नहीं जीत पाते हैं, लेकिन बस वो है मन की शांति हो गई कि हाँ हमने खेल लिया है। ऐसा नहीं है, समय दे के खेला करिए। जब होम पेज खुल जाता है उसके बाद मान लीजिए आपको आंसर मालूम भी है, उसको आपने याद कर लीजिए, अपने पास नोट कर लिया, उसको फिर आप वहाँ पर स्क्रीन पर रोकिए, है ना। 10 से 20 मिनट आप स्क्रीन पर रोकें। जैसे कोई भी आप चीज़ स्लाइड करते हैं, पढ़ते हैं, तो स्क्रीन खुली रहती है ना मेन होम पेज। बैक नहीं जाना, फिर आपको खुला रखिए उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अधिकतम 20 मिनट, कम से कम 5 मिनट। उसके बाद फिर आंसर सबमिट करिए, तो इससे भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, अपने सभी नंबर से खेलें, अलग अलग समय पर खेलें, सुबह दोपहर शाम रात करके, इससे आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। साथ ही जनरल नॉलेज आपकी अच्छी हो ही रही है, जो कि आपकी केबीसी में हेल्प करेगी। कौन बनेगा करोड़पति में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी। साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि जी के जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। जनरल नॉलेज अपनी अच्छी करते रहें। बाकी आंसर वालों के लिए शॉर्ट्स भी मिल जाएगा आपको चैनल पर हमारे, इस वीडियो के 1 घंटे के बाद में, जो कि आप देख सकते हैं, मज़े से गाना सुनते हुए आंसर दे सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को अभिमानी चैनल की ओर से भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम सभी के लिए अति शुभ लाभ हितकारी हो भाई दूज का ये पर्व, और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।